परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन हमसे बातें कीजिए, एक नई चीज़ें परमेश्वर हमें बताइए और हमारे मनों को खोलिए पिता, यीशु के नाम से आमीन। हम और एक विषय को लेकर बात करेंगे। तो अभी मेरा स्ट्रगल है 2 दिन से कि ये वचन मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। तो क्या है, परमेश्वर वचन देते हैं लेकिन उसको सिंपल वे से, सिंप्लीफाइड वे से मुझे समझ में आने से नहीं होगा, आपको भी समझ में आना होगा। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू इन अ सिंप्लीफाइड वे। हम 2 घरों के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 homes today, okay? And the one house that failed to host the glory of God and another house that hosted the glory of God. एक घर जो परमेश्वर की महिमा को रख नहीं पाया और एक घर जो परमेश्वर की महिमा को रख पाया। ठीक है? So we're going to go slowly, and this was a time when there was a war with the Philistines. The Israelites had a war with the Philistines. इजरायली लोग फ़लस्तीन से युद्ध में थे। और उसमें जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का महिमा पुराने नियम में संदूक में था। ओके, इट वॉज इन द आर्क दैट द गॉड्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड रेस्टेड। दूसरा सैमुएल 6:10 से लेकर 12 में जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद यहोवा के संदूक को अपने पास दाऊदपुर में, कि दाऊदपुर है वो, हाँ, द सिटी ऑफ डेविड, दाऊदपुर में ना ले गया, परंतु उसे गति ओबेद एदोम के घर पहुंचा दिया। ओबेद एदोम के बारे में हम आज का पूरा द वर्ड ऑफ गॉड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओबेद एदोम। ओबेद एदोम एक व्यक्ति था, उसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे, बट बिफोर वी अनफोल्ड वी हैव टू स्टडी फ्यू थिंग्स। ओके, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत बात नहीं है। बहुत लोग चमत्कार चाहते हैं, जो भी बिल्कुल गलत बात नहीं है। बहुत लोग चंगाई चाहते हैं, जैसे पास्टर साहिबा ने अभी बताया चंगाई के बारे में, वो भी बिल्कुल गलत बात नहीं है। बहुत लोग आर्थिक आशीष को पाना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति को पाना चाहते हैं, जो भी गलत बात नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को चाहते हैं अपने जीवन में। There are very few people in the world that they would like the glory of God. They want to see the glory of God. They want to walk in the glory of God. They want to keep the glory of God in their life. और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी परमेश्वर की महिमा में वो चलना चाहते हैं। See, the greatest blessing is not what God gives. The greatest blessing is God Himself. परमेश्वर हमें क्या देगा, ये सबसे बड़ा आशीष नहीं है। स्वयं परमेश्वर ही एक बहुत बड़े आशीष है हमारे जीवन में। हमने परमेश्वर को पा लिया, ये सबसे बड़ा आशीष है। We have received God. We came to know the truth of God. हम जान गए कि परमेश्वर कौन है, उनकी सच्चाई क्या है, उनके अस्तित्व क्या है। हम पहचान के उनको अपने जीवन में स्वीकार कर लिए, यही सबसे बड़ा आशीष है। Moses understood this. मूसा इसको समझ गया। निर्गमन ग्रंथ का 33:15 कहता है, द बुक ऑफ एक्सोडस 33:15, ही सेज, यदि तेरी उपस्थिति हमारे संग ना चले तो हमें यहां से आगे मत ले जा परमेश्वर। इफ यू डोंट कम विथ मी गॉड, डोंट मूव अस फ्रॉम दिस प्लेस। वी विल ओनली मूव व्हेन यू विल मूव। हम तभी यहां से हिलेंगे जब आप हिलोगे परमेश्वर, और हम वहीं जाएंगे जहां आप जाओगे। मोसेस नेवर आस्क्ड फॉर द प्रॉमिस्ड लैंड। मूसा वाचा के देश को नहीं मांगा। हमें वाचा के देश चले जाएंगे तो सब कुछ, हम वाचा के देश चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे? हम वाचा के देश चले जाएंगे, हम वाचा के देश चले जाएंगे, हम वाचा के देश चले जाएंगे, वाचा के देश चले जाएंगे, वाचा का देश जाएंगे, लेकिन बगैर परमेश्वर का नहीं जाएंगे। हालेलुया, समझ रहे? तो मूसा ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर आपने तो वाचा किया है, हमको हमारे वाचाओं को पूरा कर दे। जस्ट फुलफिल द प्रॉमिसेस, दैट्स ऑल वी नीड। हम बहुत जन स्तर पर रुक गए हैं हम अपने जीवन में। हमको लगता है कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि हम आत्मिक स्थाई में रुक गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा सेवकाई आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। हम क्या गलत किए? आपने गलत नहीं किया, आपने गलत चीज मांग लिया।
आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने गलत चीज मांग लिया। हमेशा याद रखिए, मांगते समय ध्यान दीजिएगा। मैं सबको बताता हूं क्या मांगते हो, ये फिर बाद में कंप्लेंट मत करना। मूसा को पता है अगर उसको वाचा का देश मिल जाता, ठीक है, वाचा का देश लेके चला जाता। वाचा के देश में वहां कौन है? राक्षस लोग है। स्ट्रैटेजी कहां से मिलेगा? लड़ाई कौन करेगा? उनसे कौन ये करेगा? ये लोग तो लड़ाकू लोग नहीं है, ये लोग लड़ाकू लोग नहीं है, ये लोग यात्री हैं। 40 साल यात्रा किए हैं, यात्री हैं। देर आर पिलिग्रिम्स, दे आर ट्रैवलर्स, दे आर नॉट वॉरियर्स। इसलिए वो कहता है परमेश्वर अगर तू नहीं जाएगा तो हमको वाचा का देश से क्या लेना देना। क्योंकि वाचा का देश, वाचा पूरा हो जाने से परमेश्वर का काम खत्म नहीं होता है, वहां से तो परमेश्वर का काम शुरू होता है। वाचा के देश में जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत तभी उनको परमेश्वर पर पड़ा। क्योंकि सोच के देखिए, 40 साल उनको ना खेत, ना बीज बोना पड़ा, ना खेत काटना पड़ा। 40 साल तो स्वर्ग से मरना आ रहा था। उनको कोई युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। यरीको का युद्ध किसने लड़ा? आग लोगों को किसने मारा? नेफिलियम लोगों को किसने मारा? किसी ने एक पत्थर उठाया, किसी ने तलवार उठाया, तुर्रियां फूक कर घूम रहे थे और युद्ध जीत रहे थे। वो कौन लड़ रहा था उनके लिए? कौन लड़ रहा था उनके लिए? परमेश्वर लड़ रहा था। अभी अगर मूसा अगर कहता हमें वाचा देश तक पहुंचा दीजिए, आप में से कितना जन कह रहे हैं परमेश्वर इसको हमको घर दे दीजिए, परमेश्वर हमको गाड़ी दे दीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए, हमको शादी दे दीजिए, हमको बच्चा दे दीजिए, उसके बाद सरदर्द शुरू होगा। हमको बोलना है अगर उस घर में तू नहीं रहेगा तो परमेश्वर मुझे घर नहीं चाहिए। अगर मेरे विवाहित जीवन में तू नहीं रहेगा तो मुझे शादी नहीं करना है। अगर मेरे बच्चों के साथ अगर तू नहीं रहेगा तो प्रभु मुझे बांझ करके ही रहने दे। कौन उठाएगा वो सरदर्द? बच्चों के साथ अगर परमेश्वर, जब मेरे बच्चे हो तो मैंने परमेश्वर के साथ लड़ लिया था। मैंने बोला परमेश्वर मुझे आज शपथ दीजिए, मुझे आज प्रतिज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ रहेंगे। तब परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ का 17वां अध्याय का 8 वचन से परमेश्वर ने बात किया कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा। मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। मेरे बच्चे जैसे 16 साल के हुए, अचानक एक दिन हम ऐसे हमारे अपार्टमेंट में बैठे हुए थे, अमेरिका के। हम ऐसे अपार्टमेंट में बैठे हुए थे, हम जिस बैठे हुए थे, हम टीवी देख रहे थे, अचानक दोनों के ऊपर पवित्र आत्मा गिर गया। दोनों के ऊपर पवित्र आत्मा गिर गया और उनको पता नहीं क्या हो रहा, नीचे लोटपोट हो रहे हैं वो लोग दोनों पवित्र आत्मा से भरकर। ठीक है, मेरी बेटी जब 10 साल की उम्र की थी, 10 साल की उम्र की थी, 9 या 9.5 10 साल, उस बीच में, तो कमरे में वो चिल्ला रही थी। तो ये लोग डर के बोले क्या? वो पापा अंदर अंदर जाके देखे तो भाषाओं में प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, पापा भाषाओं में प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। पवित्र पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर गिर गया। ये कितना आसान है, ये कितना आसान है कि मूसा कहता है परमेश्वर वाचा का देश नहीं, तू अगर नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? वाचा का देश, तू अगर नहीं रहेगा तो मैं आशीष लेकर मैं क्या करूंगा? क्योंकि अगर परमेश्वर उस आशीष में नहीं रहेंगे ना तो आशीष हमारे लिए श्राप बन जाएगा। उसको ढोते 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 आप थक जाओगे और वही आशीष, वही नौकरी, वही बच्चा, वही बीबी, वही पति, वही घर, वही जमीन आपको मार देगा, खत्म कर देगा आपको। आप जीवन भर कोसते रहोगे कि ये मेरे जीवन में क्यों हुआ। इसलिए मूसा कहता है कि परमेश्वर वाचा के देश में जाना नहीं, आप जाएंगे तो हम जाएंगे, आपके साथ साथ जाएंगे, आप जहां ले जाएंगे वहां जाएंगे। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या मांगते हैं, इसको बहुत संभाल के मांगना है। अभी जो संदूक है वो संदूक कोई लकड़ी का पेटी नहीं है। यह पृथ्वी पर परमेश्वर का सिंहासन है संदूक। इसके बारे में बहुत गहराई से मैं नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से मैं बात करूंगा। भजन संहिता 99 का 1 में लिखा है, यहोवा राज्य करता है, वह करूबों के बीच विराजमान होता है। ये संदूक क्यों बनाया परमेश्वर ने? संदूक क्यों? जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को कहा संदूक से वो तंबू के अंदर में संदूक। वो संदूक क्यों? क्योंकि
निर्गमन का 25 का 22 में, एक्सोडस 25-22 में उसका जवाब मिलता है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे मिला करूंगा। That is the portal, that is the connecting point, that is the point, that is the place where God meets his people. वो संदूक के पास, इसलिए संदूक कोई साधारण स्थान नहीं है। संदूक दया का सिंहासन है। 2 किराब रहते हैं वहां पर, 6 पर वाले, और वहां पर वो स्थान सिंहासन है। तो अभी 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 यीशु मसीह के द्वारा हम उस दयामय सिंहासन के पास हम पहुंच जाते हैं। बात कर लेते हैं संदूक के अंदर होता क्या है। इस संदूक के अंदर में होता है द टैबलेट ऑफ द कवेनेंट, व्यवस्था की पट्टियां। मूसा को 2 व्यवस्था पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने लिख कर दिया, वो रहते हैं। अहरोन का लाठी रहता है उसके अंदर में। अहरोन का लाठी मतलब साधारण लाठी नहीं। एक बार क्या हुआ, सब लोग बोले कि मूसा चुना गया है या हम भी चुने गए हैं, हम भी चला सकते हैं इजराइल को। तो परमेश्वर ने कहा सब जितने भी प्रधान है वो अपनी अपनी लाठियों को लेकर आकर प्रभु के संदूक के पास रखने के लिए, और सब लाठियों को प्रभु के संदूक के पास रखे। मूसा का लाठी में से अनार निकल गया। लाठी, मरा हुआ लाठी में से जीवन निकल गया। तो वो लाठी, फिर उसके बाद एक स्वर्ण पात्र में मन्ना को रखा गया है, ठीक है। और ये एक एक चीज, जो ये 3 चीजें जो हम देखते हैं, ये 3 चीजें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। मन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं, उनका शरीर है। यूहन्ना का सुसमाचार 6:35 कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। अहरोन का लाठी, जैसा मैंने बताया, अहरोन का लाठी वो साधारण लाठी, सुबह उठ के देखा तो वो लाठी में क्या, अनार निकल गया। इसका मतलब है कि प्रभु का पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह ऐसे ही इस लाठी की तरह मृतकों में से फिर वापस जिएंगे। वो लाठी सदृश है। फिर उसके बाद 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं जिसको परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है। तो ये सारी चीजें इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इन आज्ञाओं को रद्द करने नहीं, परिपूर्ण करने आया हूं, क्योंकि वो ही खुद आज्ञाएं बनकर आए हैं। जो उनको मानकर चलते हैं वो सारी आज्ञाओं को मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज है कि हमें जानना है कि परमेश्वर की महिमा के बारे में हमें समझना है, ठीक है। मैं ये सब आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी तक हम वचन में आए नहीं। परमेश्वर की महिमा को हिब्रू में एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया है, वो है खबोत। खबोत का मतलब होता है कि वो भार, द वेट, वो भार। परमेश्वर अगर है तो हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर है। परमेश्वर को बोलने का जरूरत नहीं कि मैं हूं, क्योंकि उनकी उपस्थिति में एक भार है। कुछ सप्ताह पहले यहां पर परमेश्वर का कितना बड़ा उपस्थिति आया था जब पांव धोने का कार्यक्रम हो रहा था, आपने तो देखा। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता है, पहचान का जरूरत नहीं होता है, परिचय का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो खबोत होता है वो एक बहुत बड़ा, परमेश्वर वहां है तो सब झुक जाते हैं उनके सामने। तो यही सोचकर इजरायली क्या किए, युद्ध के लिए, युद्ध हार रहे थे वो लोग युद्ध हार रहे थे, ठीक है। दे वर लूजिंग द बैटल। वो लोग युद्ध हार रहे थे, और युद्ध हारते हारते वो लोग युद्ध हार रहे थे। तो ये संदूक जो था, ये संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को, जहां ये संदूक है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, ठीक है। तो इजराइल फालिस्तीन से युद्ध कर रहा था, और इजराइल जब फालिस्तीन से युद्ध कर रहा था तो इजराइल हार रहा था। तो वो क्या सोचे कि वो बोले संदूक को लेकर चले जाएंगे, संदूक को लेकर चले जाने से हम युद्ध जीत जाएंगे। तो वो संदूक को लेकर चले गए, और उस दिन वो युद्ध जीते नहीं, वो हार गए। 4000 सैनिक मारे गए। हम में से भी सब ऐसे ही हैं। हमको संदूक चाहिए, हमको विजय चाहिए, हमको जीत चाहिए, लेकिन हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। इजराइल को जीत चाहिए था। इजराइल जस्ट नीडेड अ विक्ट्री। दे डोंट केयर अबाउट गॉड, दे जस्ट नीडेड द विक्ट्री। दे वांटेड टू यूज गॉड फॉर द विक्ट्री। देखिए, परमेश्वर को, इसको समझिए, परमेश्वर को विजय के लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। परमेश्वर जहां भी जाएंगे वहां तो विजय है।
Because wherever God goes, there is victory. So there was a first time in the Bible that we see that the ark was there, but the power was not there. वहां पहले बार देखते हैं कि वहां पर संदूक था, लेकिन संदूक का सामर्थ वहां पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर चुप रहे वहां पर। इज़राइल मरता गया और आखिरी में ऐसा हुआ कि संदूक को वहीं पर छोड़कर भाग गए सब। और फालिस्तीन उस संदूक लेकर फालिस्तीन अपने यहां पर रखे। तो वहां पर बहुत कुछ वहां पर बहुत कुछ है। मैं वहां पर और नहीं मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ओबेदिदोम के बारे में बताने के लिए मुझे ये सब चीज बताना पड़ेगा। तो संदूक क्या हुआ कि संदूक वहां से निकल गया, और संदूक जैसा चला गया, संदूक फलस्तीन लेके चले गए, इज़राइल में परमेश्वर का महिमा खत्म हो गया। ओफनियास फिनियास जो एली के बेटे थे, वो मर गए युद्ध में, रणभूमि में। एली बहुत बुजुर्ग था, एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसा एक घायल सैनिक आकर बोला कि तुम्हारे बेटे मर गए, तो उसने पहले सवाल क्या पूछा मालूम है? अपने मरे हुए बेटों के बारे में नहीं पूछा, उसने परमेश्वर का संदूक कहाँ है पूछा। तो जैसा उसने बोला, उसको तो फलस्तीन लेके चले गए। वो छाती के ऊपर हाथ रखकर वो कुर्सी के पीछे गिरा, और इतना मोटा आदमी था कि उसका गर्दन टूटकर वो मर गया। और उधर पर एली का बहू गर्भधारित थी और बच्चे को जन रही थी, और जैसा लड़का पैदा हुआ तो तुरंत वो वहां पर जो नर्स है उसने कहा, मुबारक हो, आपको लड़का पैदा हुआ। वो बोली, क्या चीज का मुबारक? परमेश्वर का उपस्थिति तो चला गया है, इस बच्चे का नाम इकाबोद रखो। और वो मर गई। समझ रहे हैं? हम में से कितना जन ऐसे जी रहे हैं कि हमको परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए। एक दिन में एली का पूरा परिवार खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर का महिमा चला गया। कई लोग अनाथ हो गए इज़राइल में, क्योंकि परमेश्वर का संदूक चला गया, इज़राइल से परमेश्वर चला गया। हम कितने भी गाना गा ले, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो सिर्फ मधुर आवाजें ही निकलेंगी, परमेश्वर का उपस्थिति महसूस नहीं होगा। हम कितना भी मेहनत कर ले सेवकाई में, समझ रहे, बड़ा सेवकाई हम बना लेंगे कैसा भी। आजकल का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतना है ना कि हम बना लेंगे, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति नहीं रहेगा उसमें। परमेश्वर का उपस्थिति चला गया इज़राइल से। बहुत साल हो गया इज़राइल में परमेश्वर का उपस्थिति वापस नहीं आया। कितना साल हो गया पता है? 20 साल हो गया। और फलस्तीन लोग नहीं रख पाए परमेश्वर के। उन्होंने एक बैलगाड़ी के ऊपर में परमेश्वर के संदूक को रखकर छोड़ दिया, और बैलगाड़ी जाकर किरजात जरीम में जाकर वहां पर रुक गया। और अमीनादाब के घर में वो याजक था, अमीनादाब याजक था। अमीनादाब के घर में, पहला शमूएल 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अमीनादाब के घर में 20 साल तक वो परमेश्वर बाहर में ही रह गए, और कोई नहीं ला पाया। अब आता है दाऊद, सौल साम्राज्य खत्म हो जाता है, सौल का साम्राज्य। अब सौल के साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद दाऊद राजा बनता है, और दाऊद राजा बनकर सबसे पहला चीज वो परमेश्वर की महिमा को इज़राइल में वापस लाना चाहता है। He wants to bring back the glory of God to Israel. फिर उसके बाद उसका सोच अच्छा है, दाऊद का सोच बहुत अच्छा है, दाऊद का इरादा भी बहुत अच्छा है। सोच अच्छा रहने से, इरादा अच्छा रहने से परमेश्वर नहीं आ जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, आपका बहुत अच्छा सोच है, आप परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वेरी गुड। आपका इरादा बहुत अच्छा है परमेश्वर के प्रति। आपका सोच अच्छा रहने से, इरादा अच्छा रहने से परमेश्वर नहीं आता है, समर्पण से ही परमेश्वर आता है। मैं परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं, बुरा नहीं सोचता हूं, फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर रह नहीं सकते। मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, संडे चर्च जाता हूं, टाइट जाता हूं, बहुत बड़ा चर्च जाता हूं, वो कुछ फायदा नहीं है तुमको। तुम्हारा सोच
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सोच से, क्योंकि परमेश्वर खुद कह देते हैं नीति वचन में, अपना सोच और समझ का सहारा मत लेना। तो सोच के देखो, तुम्हारा सोच का कोई काम है वहां पर? तो वो सोच अच्छा था दाऊद का इरादा भी अच्छा था, दाऊद का पैशन भी बहुत जेन्युइन था, लेकिन ईमानदारी नहीं था उसमें। समझ रहे? दाऊद जाता है किर्जात जरीम में, और दाऊद पूरे सेना को लेकर जाता है, और दाऊद एक बैलगाड़ी बनाता है। दाऊद एक बैलगाड़ी बनाता है, एक नया बैलगाड़ी, और उस बैलगाड़ी के ऊपर में याजक लोग संदूक को रखते हैं और आ रहे हैं। दाऊद को परमेश्वर का महिमा वापस चाहिए था इजराइल में। दाऊद को क्या चाहिए था? परमेश्वर का महिमा इजराइल में चाहिए था। दाऊद को क्या चाहिए था? बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए था। इससे पहले मैंने वचन क्या शुरू किया? परमेश्वर का महिमा से जो प्रेम करेगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। दाऊद को सिर्फ परमेश्वर का महिमा चाहिए था वापस। लेट द ग्लोरी ऑफ गॉड वुड कम बैक टू इन इजराइल। मुझे परमेश्वर का महिमा वापस चाहिए, मुझे परमेश्वर का महिमा वापस चाहिए। रुक जाओ, तो परमेश्वर कहां जाएगा? दाऊद परमेश्वर को लाना नहीं चाहता था, परमेश्वर की महिमा को लाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा 20 साल के बाद अगर इजराइल में आए तो सारे युद्ध वो जीत जाएंगे। खेत खलियानों में फिर वापस खुशहाली हरियाली आ जाएगा, समय पर ऋतुएं आना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ इकोसिस्टम सही होने लगेगा। तो दाऊद क्या करता है? एक बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहां पर लिखा है बाइबल में? बैलगाड़ी कहां पर लिखा है? कहीं पर तो बैलगाड़ी लिखा नहीं है। तो दाऊद बैलगाड़ी क्यों लेकर आया? ये तो फलस्तीन लोग लेकर जाते हैं बैलगाड़ी में, इजरायली लोग बैलगाड़ी में नहीं लेकर जाते हैं संदूक को। दाऊद बैलगाड़ी के ऊपर में संदूक रखा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अचानक क्या होता है? अचानक वो बैलगाड़ी एक पत्थर के ऊपर में ऐसा लुढ़कता है, तो संदूक फिसलने लगता है बैलगाड़ी के ऊपर में, और अमीनादाब का बेटा उजैया जाकर उसको पकड़ लेता है, और परमेश्वर का गुस्सा वहीं आता है और उसे जलकर राख कर देता है वहां पर। डेविड कॉपीड फैलस्टीन्स। दाऊद फलस्तीन को ये किया। ये वही दाऊद था जब सौल ने उसको अपना ये दिया था, आर्मर दिया था, तो बोला मैं नहीं, इसको मैं परखा नहीं, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन अभी यही दाऊद सत्ता के प्रेशर में आकर वो सिर्फ ये चाहता था कि अभी मैं राजा बन गया हूं, परमेश्वर की महिमा वापस आ जाए तो सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। इस प्रेशर में आकर उसने परमेश्वर की महिमा को लाने का कोशिश किया, लेकिन साथ में परमेश्वर को लाना भूल गया। परमेश्वर को लाना है, परमेश्वर को लाना है तो परमेश्वर के विधियों के द्वारा लाना पड़ेगा, समर्पण के द्वारा लाना पड़ेगा, ईमानदारी के द्वारा परमेश्वर आता है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर आता है। समझ में आ रहा? परमेश्वर को अगर अपने जीवन में रखना चाहते हो, बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, सो रहे हैं क्या? बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को लाना है तो ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार लोगों के ऊपर बैठकर आता है परमेश्वर। मुझे परमेश्वर का महिमा चाहिए, बस परमेश्वर का महिमा में आ जाए, वापस फिर वैसे ही सब कुछ हो जाए, वापस में सब कुछ ठीक है। ये बात तो वही हो गया, हमने एक बार में बात किया, मलाकी के बारे में हमने बात किया था, याद है? मलाकी में सब कुछ हो रहे हैं, प्रतिष्ठाएं हो रहे हैं, फिर वापस सब आ गए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पर। हमको लगता है हम गाना गा देंगे, हम प्रार्थना कर देंगे, हम उपवास कर लेंगे, हम वचन पढ़ लेंगे तो परमेश्वर आ जाएंगे। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना
विश्वास, समर्पण, नम्रता, ये सारी चीजें परमेश्वर को प्रभावित करती हैं। तुम्हारा ड्यूटी नहीं। सुबह उठूंगा 4 से लेकर 5 बजे, ड्यूटी की तरह मैं प्रार्थना कर दूंगा, हालेलुया। हम कई बार टंग्स में प्रेयर करते हैं, वो टंग्स आदत होने वाला टंग्स में प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में बात कर। फेमिलियरिटी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देरी में। फेमिलियरिटी बहुत बड़ा डेंजर चीज है। उजाया कौन था? अमीनादाब का बेटा था। 20 साल, एक बार सोच के देखिए, 20 साल उसके घर में क्या था? संदूक था। 20 साल उसके घर में, मतलब वो जवान था, वो बच्चा बड़ा हुआ, पैदा हुआ, उस संदूक को देख रहा है, रोज उसके घर में संदूक को देख रहा है, रोज उसके घर में, उसका बाप अमीनादाब याजक था, उसके घर में संदूक था, उसको सब कुछ मालूम है। तो वो सोचा है तो मेरे घर का ही तो सामान है, ये तो मेरा घर का ही तो सामान है। हम में से कितना जन ऐसा सोचते हैं प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर वो तो मेरा घर का ही सामान है। बाइबल 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 वो तो मेरा घर का ही सामान है, इधर उधर फेंक के रख देंगे। आप में से कितना जन ऐसे हो गए? आप में से कितना जन ऐसे हो गए? अमीनादाब का बेटा उजाया सोचा ये तो घर का ही सामान। अरे संदूक गिर गया, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो संदूक। अरे यार वो संदूक नहीं, राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर, आधो लोग, समस्त सृष्टि, संसार, आदि कल पुनाद, हमेशा जगत को रचने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। उसे तुम फेमिलियरिटी से नहीं छू सकते हो उसको तुम। बहुत जनों को आदत हो गया है, बाइबल फेंक देते हो, बाइबल संडे को देखेंगे, आदत हो गया, तुम्हारा घर का सामान है। प्रभु तुम्हारा घर का सामान हो गया है, ठीक है ना? कल कर लेते हैं प्रेयर, अभी थोड़ा बिरयानी खा लेते हैं, ठीक है ना? प्रैक्टिस या ना कर, बाद में कर लेते हैं। आज एक सप्ताह प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या हुआ, कर लेते हैं बाद। आज बारिश हो रहा है, एक दिन नहीं जाएंगे तो तुम्हारा परीक्षा कब पता चलेगा? जब बारिश होगा और तुम भीग कर जाओगे तभी तो पता चलेगा। तभी तो पता चलेगा कि तुम भीगते हो, जब जाओगे तभी तो पता चलेगा कि परमेश्वर से तुम कितना प्यार करते हो। तुम बारिश से रुक जाओगे, रेलवे फाटक का गेट बंद करने से रुक जाओगे, अलार्म नहीं बजा बोल के तुम नहीं जाओगे। क्यों मालूम है? बहुतों के जीवन में परमेश्वर घर का सामान बन गए हैं। जब कोई व्यक्ति घर का सामान बन जाता है ना, बहुत खतरनाक चीज होता है। आदत एक चीज मार देता है, आदत एक चीज मार देता है। सुन लीजिए, लिख लीजिए, आदत एक चीज मार देता है, लिख लीजिए कहीं बड़े अक्षरों में, आदत एक चीज मार देता है, वो है तड़प को मार देता है आदत। आपको अगर आदत हो जाएगा ना कि परमेश्वर घर का ही सामान है, और आप परमेश्वर के लिए कभी नहीं तड़पोगे, आप परमेश्वर के लिए कभी नहीं तड़पोगे, आप परमेश्वर के लिए कभी नहीं तड़पोगे, आप परमेश्वर के लिए कभी नहीं तड़पोगे। पौलुस कहता है कि मैं प्रसव पीड़ाएं सह रहा हूं मसीह को तुम्हारे जीवन में पैदा करने के लिए। हम में से कितना जन प्रसव पीड़ा सह रहे हैं मसीह को संसार में लाने के लिए? आदत हो गया है आपको परमेश्वर का। उजाया को आदत हो गया है, वो सोचा तो मेरे घर का, 20 साल तो मेरे घर के वहीं तो मैंने गोली जीत खेला, वहीं पर मैंने लूडो खेला, वहीं पर मैं उसके सामने तो मैंने कैरम खेला, उसके सामने तो मैं बैठकर फोन में नेटफ्लिक्स देखता था। अरे ये तो वही संदूक है, गिर रहा है, पकड़ लो। पहला एक चीज याद रखिए, परमेश्वर कभी गिरता है क्या? मालूम है सबसे बड़ा खतरनाक स्थान मेंटालिटी क्या है? सबसे बड़ा मेंटालिटी जो आपको खत्म कर देगा वो क्या है मालूम है? हमको लगता है कि हम गिरते हुए परमेश्वर को पकड़ लेंगे, लेकिन एक बात जान लो, परमेश्वर कभी गिरते नहीं है। हमको लगता है द डेंजरस मेंटालिटी कि परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा, परमेश्वर देरी से काम करता है, परमेश्वर देरी से जवाब देता है। ये सबसे डेंजरस मेंटालिटी है। परमेश्वर देरी से जवाब नहीं देता है, परमेश्वर समय पर जवाब देता है। हमको जल्दी जवाब चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम है, परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर देना चाहते हैं हम। हमने पिछले सप्ताह बात किया, सारा क्या बोली कि मैं थोड़ा मदद कर देती हूं परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। अपने पति को बोलती है मेरा 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 नौकरानी से शादी कर लो। अरे भाई उसको तो मजा आ गया ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। उसको खुद बीवी बोल रही है जा इसको ले ले।
कौन सा बीवी ऐसा बोलेगी तो कौन सा पति हाँ नहीं बोलेगा? एक बीवी बुला के बोलती है अपने पति को, एक काम करना, मेरे नौकरानी को भी तू रख ले। कौन मना करेगा? नौकरानी क्या, किसी को भी रख लेगा अगर बीवी बोलेगी तो खुशी का बात है। क्या सीखा था? खुशी का बात है बोला, हाँ? खुशी का बात है बोला। बीवी बोल रही है रख लो, क्योंकि वो सोच रही है कि परमेश्वर तो योजना पूरा नहीं कर रहा, हम बूढ़े हो जा रहे, थोड़ा हम मदद कर देंगे परमेश्वर को उनकी योजना को पूरा करने के लिए। तुम कौन होते हो परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले? तुम कौन होते हो संदूक को पकड़ने वाले? तुम क्या सोच रहे हो परमेश्वर गिर जाएंगे? वो कभी गिरेगा? वो कभी गिरेगा? वो कभी हारेगा? वो कभी टूटेगा? तो ये हमारी मूर्खता है कि हमको लगता है कि गिर के संदूक टूट जाएगा। गिर के संदूक टूट जाएगा और उसके अंदर का मन्ना बिखर जाएगा, उसके अंदर का लाठी बिखर जाएगा, उसका पत्थर फिर टूट जाएगा। जो परमेश्वर ने लिखा है ये तुम्हारा मूर्खता है, क्योंकि ना परमेश्वर कभी गिरता है ना कुछ टूटता है, टूटते तो हम हैं। क्योंकि अमीनादाब आदत हो गया उजाया को, और जैसा उजाया वहां पर राख हो जाता है, दाऊद डर के मारे अपने सेना, अपनी पूरी प्रजा को लेकर संदूक को वो ओबेद इदोम के घर में छोड़कर भाग जाता है। अभी आया ओबेद इदोम। इनको समझाने के लिए मुझे इतना समझाना पड़ा कि ओबेद, डायरेक्ट ओबेद इदोम में बोल दूंगा तो बोलेंगे कौन है ये आदमी? ओबेद इदोम एक छोटा सा, ओबेद का मतलब होता है नौकर, इदोम मतलब वहां पर एक छोटा सा याजक था। वो, उसका एक छोटा परिवार था और उसके घर में छोड़कर चला गया कि मरे तो इसका पूरा परिवार मरे। 3 महीना के बाद एक खबर जाता है राजा दाऊद को कि परमेश्वर ने ओबेद इदोम के परिवार को बहुतायत आशीष दिया। हालेलुया। उजाया के पास क्या नहीं मिला, दाऊद के पास क्या नहीं मिला, इज़राइल के पास क्या नहीं मिला, वो चीज जो परमेश्वर 20 साल से खोए थे, वो उसको, वही चीज परमेश्वर को ओबेद इदोम के घर में मिला। समर्पण, सच्चा समर्पण और सच्चा सेवकाई। सच्चा समर्पण और सच्चा सेवकाई। ओबेद इदोम ने राजा को सिखाया कि परमेश्वर को कैसा रखना है हमारे घर में। हालेलुया। उनको कितना दर्जा देना है, उनको कितना आदर देना है, उनको प्रतिष्ठा कैसा करना है, उनको कैसा सम्मान देना है, उनको कैसा ऊंचा उठाना है, उनको कैसा, ये सारी चीजें दाऊद जाना। अब फिर दाऊद आता है ओबेद इदोम के पास, क्योंकि एक चीज है, परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं कहीं जाऊंगा, अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर आप ले जाओगे, अगर आप मुझे एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाहते हो, अगर आप मुझे कहीं भी इस, मतलब प्रभु का, परमेश्वर तो स्वर्ग में, परमेश्वर को कोई नहीं उठा सकता, कि परमेश्वर का जो संदूक है, जो परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान है, मर्सी सीट है, अगर उसको कोई ले जाना चाहता है मेरी उपस्थिति को, तो मैं कोई घोड़ा, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई बैलगाड़ी में नहीं जाऊंगा, याजकों के कंधों पर बैठकर मैं जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर विराजमान होना चाहते हैं। Because God wants, we can only carry God on us. एकमात्र सवारी परमेश्वर चाहता है, एकमात्र सवारी परमेश्वर पसंद करता है, वो है हम। एकमात्र मंदिर जो परमेश्वर पसंद करता है वो है हम। इसलिए पौलुस इन बातों को बहुत खूबसूरती से पिरोता है कि हम ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम ही नए नियम के याजक हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे कंधे पर ही बैठकर जाना चाहता है।
इसलिए हमारी आराधना स्वीकृत की जाती है, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकृत की जाती है, हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखा जाता है और हमारा नाम उनके हाथों में खतोर कर लिख देता है वो। दाऊद ये जान गया कि उनकी सवारी हम हैं और वो याजकों को लेकर आता है ओबेद इदोम के घर में। दाऊद वापस लेकर आता है परमेश्वर संदूक को, और संदूक को परमेश्वर संदूक को जब लाता है तो वो संदूक याजक उठा कर लेकर आते हैं और बलियां छिड़कती हैं और दाऊद नंगा नाचता है, जब क्योंकि अभी महिमा नहीं आया है, खुद परमेश्वर इजराइल में आ गया है, खुद परमेश्वर विराजमान होने से दाऊद कहता है अब राजा मैं नहीं, राजा तो इजराइल का राजा तो परमेश्वर स्वयं है। तुम्हारे घर में कौन आना है मालूम है? उनकी आशीषें, उनकी महिमा, उनकी उपस्थिति, वो आना है तुम्हारे घर में, वो आना है। उनका प्रतिष्ठा होना है तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में, तुम्हारी मेज में तुम उनके साथ बैठकर तुमको खाना है, तुम्हारे घर में वो घूमना है। उनकी उपस्थिति नहीं, उनकी आशीष नहीं, उनको पुकारिए। जिसको गवाही हो रहा प्रार्थना कर सकते हैं, जो चीजें खो गए हैं वो बुला सकते हैं। आज कहां है परमेश्वर तुम्हारे जीवन में? कहां है परमेश्वर तुम्हारे घर में? किन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो? मूसा क्या कहता है, फिर से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर तू नहीं आए तो हमें लेकर मत जा। अगर तू नहीं आए तो हमें लेकर मत जा। अगर तू नहीं है तो वो घर कितना भी खूबसूरत हो, नौकरी कितना भी पैसा देता हो तुम्हें, अगर वो नहीं है तो तुम्हारे लिए आशीष का मार्ग नहीं बनेगा। खबोद आज बहुत जरूरी है तुम्हारे जीवन में, और खबोद यानी उसकी उपस्थिति वही ला सकता है, वही ला सकता है उसकी उपस्थिति। आज तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए? तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्या चाहिए? आज तुम्हारी अगली पीढ़ी में क्या चाहिए? सिर्फ परमेश्वर। तो who do you need? Who do you need? किसी को बेगवाही हो तो खड़े होकर वो प्रार्थना कर सकते हैं इस समय में। जोर से कोई आपको रोका नहीं। मैंने कई बार कहा है कि बीच वचन में खड़े होकर चिल्लाओ अगर परमेश्वर तुमसे बात किए तो। कहां है, कहां है तुम्हारा संदूक? क्या तुम्हें आदत हो गया है परमेश्वर का? क्या तुमको लगता है कि वो हमारे घर में कोई पालतू जानवर है जिसको कभी भी बुलाए तो आएंगे, जिसको मन भर गया तो उसको हम चैन से बांध के उसको रख देंगे? बहुत जन ऐसे ही सोच रहे हैं, परमेश्वर को अपने घर के पालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि अगर जब बुलाएंगे तो आ जाएगा और जब हमारा मन भर जाएगा तो चैन से बांध के उसको कहीं रख देंगे। परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर को सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। परमेश्वर को सम्मान चाहिए। मेरी बात आप लोग नहीं सुन रहे। परमेश्वर को सम्मान चाहिए, तुम्हारे जीवन से आदर चाहिए, परमेश्वर को समर्पण चाहिए, परमेश्वर को विश्वास चाहिए, क्योंकि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। क्योंकि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। क्योंकि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। तुम्हारा रोज का दिन कैसा जाता है? तुम्हारा रोज का पल कैसा जाता है? कितना उनको स्मरण रखते हो, कितना उनको स्मरण नहीं रखते हो? क्या चीज पाने आए हो? क्या उसकी महिमा या उसे? क्या तुम्हारे कंधों के ऊपर उसके लिए जगह है? आज का एक सवाल, क्या तुम्हारे कंधे के ऊपर उसके लिए जगह है? अपने कंधे के ऊपर हाथ रखो, अपने कंधे के ऊपर हाथ रखो और बुलाओ उसको। बोलो, मैं याजक हूं नया नियम का। आई एम द न्यू टेस्टामेंट प्रीस्ट। सिट ऑन मी माई गॉड। मेरे ऊपर बैठो। याजकों के कंधे छिल जाते थे और लहू निकलने लगते थे क्योंकि संदूक इतना भारी था। फिर भी कोई भी याजक,
कोई भी याजक उस संदूक को अपने कंधे से नहीं उतारता था, क्योंकि परमेश्वर वहां बैठना चाहता है। अगर तुम ही अपने कंधे से परमेश्वर को उतार दिए तो परमेश्वर बैठेगा कहां? क्या तुम्हारे हृदय में वो स्थान है? क्या तू मंदिर है आज भी उसका? क्या तू उसके आत्मा का आज भी मंदिर है? क्या तेरे अंदर वो बसता है? सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। संसार के बमंडर में फंस गए हो, इधर उधर के चक्रों में फंस गए हो, इसका उसके प्रार्थना में, इसको छुड़ा दे प्रभु, उसको छुड़ा दे प्रभु, ये बना दे प्रभु, वो बना दे प्रभु, ये दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु, ये बढ़ा दे प्रभु, वो बढ़ा दे प्रभु। इस सारी चीजों से बाहर निकलो। आज याजक, याजक, याजक जागो, याजक हो जागो। पुकारो आज, पीटो अपने छाती को और प्रार्थना करो। आज ऐसा प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मैं तेरा याजक, मैं अपना कर्तव्य भूल गया, मैं तेरा याजक, मैं अपना कर्तव्य भूल गई, मैं तेरा याजक, मैं अपना कर्तव्य भूल गया, मैं तेरा, सुन रहे नहीं आप, सुन रहे नहीं, मैं तेरा याजक, तेरा कर्तव्य भूल गया, मैं अपना कर्तव्य भूल गया तेरे प्रति, मैं अपना कर्तव्य भूल गया तेरे प्रति, मैं तेरा याजक, मैं तेरा याजक परमेश्वर, मैं तेरा याजक परमेश्वर, मैं तेरा याजक, मेरा कर्तव्य भूल गया, मेरा कर्तव्य भूल गया, मेरा कर्तव्य मैं भूल गया। आई फॉरगॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, आई फॉरगॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, आई फॉरगॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं अपना कर्तव्य भूल गया, मैं तेरा याजक, मैं कर्तव्य भूल गया, मैं तेरा याजक, मैं तेरा याजक, मैं तेरा याजक, मैं कर्तव्य भूल गया, मैं तेरा याजक कर्तव्य भूल गया। मैं आज तेरे सामने सर मस्तक होकर, सर मस्तक कीजिए सब कोई प्रभु का, सर मस्तक होकर मैं तेरा याजक तेरे सामने परमेश्वर सर मस्तक होता हूं और तुझसे माफी मांगता हूं परमेश्वर। मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर तुझसे, मैं माफी मांगता हूं। मैं हूं तेरा याजक, तूने मुझे चुना है, मैं तेरा चुना हुआ याजक हूं परमेश्वर, मैं तेरा चुना हुआ याजक। मैं संसार के भमंडर में, मैं संसार के चीजों में, मैं संसार के सहूलियतों में परमेश्वर, मैं तेरा याजक, मैं अपना कर्तव्य भूल गया। I forgot my responsibility. मैं तेरा याजक, मैं यहां, अब बोलिए, मैं यहां हूं खुदा, बात कर तेरा सेवक हाजिर है, बात कर खुदा तेरा दास यहां खड़ा है, बात कर तेरा याजक यहां खड़ा है। पुकारो आज परमेश्वर, बोलो, बोल, मेरा कंधा तैयार है। मेरे कंधे के ऊपर से जो जिम्मेदारियां, गलत जिम्मेदारियों को मैं अपने कंधों पर रखकर तुझे मैंने नीचे रख दिया, मैं उन सारे गलत जिम्मेदारियों को अपने कंधों के ऊपर से उतारता हूं, उतारती हूं। मेरा कंधा खाली है खुदा, आ मैं तुझे उठाऊंगा खुदा, मैं तुझे उठाऊंगा। आई विल कैरी यू, आई योर चूजन प्रीस्ट। बाइबल कहता है नए नियम के याजक तुम हो, आप सब जो यहां हैं। कोई है यहां पर जो जोर जोर से प्रार्थना करना चाहे? तो परमेश्वर कह रहा है कि कोई है यहां पर जो जोर से बगैर शर्माए चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना चाहिए। 1 2 3 जन भी खड़े होकर कर सकते। कोई है यहां पर? कोई है या क्या यहां पर जो चिल्ला चिल्ला कर, जो अपने आप को तोड़े, जो यहां पर प्रार्थना करे, जो जोर से बोले? कोई है यहां पर? कोई नहीं है? कोई नहीं है? कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है? कोई नहीं है जो यहाँ खड़े हो मंदिर में और हाथ उठाकर जोर से चिल्लाकर बोले, मैं तेरा याजक, भटक गया हूं, मैं वापस आ रहा हूं परमेश्वर, मैं वापस आया? कौन है यहाँ पर जो खड़े होकर चिल्लाकर प्रार्थना कर सकता? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? कोई है क्या? कोई याजक जिंदा है आज? कितने याजक जिंदा हैं आज? कितने याजक जिंदा है? हाउ मेनी प्रीस्ट्स आर अलाइव टुडे? हाउ मेनी प्रीस्ट्स आर? कितने याजक जिंदा हैं? कितने याजक जिंदा हैं आज? कितने याजक जिंदा हैं? कितने याजक अपने कंधे को काली कर चुके हैं? कोई है क्या यहाँ याजक? खुदा पूछ रहा है, कोई है क्या? मैं उसकी रोद ध्वनियों को सुनना चाहता हूँ, मैं उसकी पुकारों को सुनना चाहता हूँ। कोई है क्या याजक यहाँ? कोई है क्या याजक जिंदा यहाँ? कोई वापस जिंदा हुआ है आज? कोई वापस जिंदा हुआ है आज? इज एनीबडी अलाइव? कोई वापस जिंदा हुआ है? कौन है मेरा याजक? मैं बैठना चाहता हूं। कौन है मेरा संदूक उठाए? कौन है? कौन है? कोई है क्या? कोई है क्या? और कोई है क्या?
मेरे याजक कहाँ हो तुम, मेरे याजक कहाँ हो तुम।